जिस बात का डर था वही मेरे साथ हो गया। मेरा ब्रह्मचर्य फिर से टूट गया। मैंने 2025 में खुद से क्या क्या वादे किए थे, मगर वे सारे वादे टूट कर बिखर गए। क्या आपका भी ब्रह्मचर्य टूट गया है? क्या आपने भी ब्रह्मचर्य के दौरान मास्टरबेट कर? ये सब तो हो गया। अब सवाल आता है, अब क्या करें? क्या फिर से ब्रह्मचर्य करें? यदि आप भी फिर से ब्रह्मचर्य करना चाहते हो तो आप मुझे केवल 2 ही मिनट दे दो, मैं आपका सारा टेंशन दूर कर दूंगा। देखो भाई, मेरा भी ब्रह्मचर्य टूट गया है और मैंने भी 2025 में आप ही की तरह खुद से वादा किया था कि मैं 2025 में ब्रह्मचर्य करूंगा और ब्रह्मचारी बन के दिखाऊंगा, मगर पहले ही मंथ में मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। यदि हमें फिर से ब्रह्मचर्य करना है तो हमें उनके नियम को पालन करना होगा एवं उनके नियम को अपने दिनचर्या में उतारना होगा। ये वीडियो बल्कि ही 2 मिनट का हो जाए, मगर ब्रह्मचर्य रिस्टार्ट कैसे करें मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य करना कठिन नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। यदि ये टेस्ट पेपर की तरह आसान होता तो कोई भी इसे करके बीच में ऐसे ही छोड़ देता तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहता। आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और यूपीएससी को निकालने की सबकी बस की बात नहीं होती। इसलिए अपने आप को छोटा महसूस मत करो और फिर से ब्रह्मचर्य करो। मगर यदि आप सच में ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं, यदि आप फिर से ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियम को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य के नियम तो बहुत सारे हैं, मगर मैं आपको 2 नियम बताकर उन सारे नियम को बताने के बराबर बता दूंगा। तो देखो मित्रों, हमारा ब्रह्मचर्य का पहला नियम यह है, हमें काम वासना से दूर रहना है। जैसे कि आप समझो, यदि हम इंटरनेट पर भी देखेंगे ही नहीं तो मास्टरबेट कैसे होगा? यदि हम कामुक ऊर्जा को उत्पन्न ही होने नहीं देंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य कैसे टूटेगा? इसलिए आप अपने आसपास की उन सारी गंदी चीजों को हटा दो जो आपको कामुक ऊर्जा उत्पन्न कराती है। दूसरा नियम यहीं पर आता है कि हमें अपने जीवन में दिनचर्या को सुधारना होगा। यदि आपने पहला नियम का पालन कर लिया है तो आप बहुत खाली हो जाओगे। तब उसी वक्त आपको अपना नया दिनचर्या बनाना है जिससे आपका ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो जाए। यदि आप भी दिनचर्या अपना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिनचर्या में हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, वह वज्रासन में बैठकर 1 लोटा पानी पीना पड़ता है। फिर ठंडे पानी से स्नान करना होता है। याद रखिए, स्नान करो ठंडे पानी से और पियो गर्म पानी। हमें पूजा पाठ करना होता है, वह सनातन बुक पढ़ना पड़ता है, जैसे कि भगवद गीता, रामायण आदि। दिन में कम से कम 1 घंटा सत्संग सुनना होता है, जैसे कि मान लो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का सत्संग। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे इस वीडियो में कुछ अच्छी सी जानकारी मिली हो तो जाते जाते कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिख देना। धन्यवाद।